मुझे खुशी है इस सीरीज की अन्य कहानियां सुनकर कुछ महिलाओं ने अपनी आपबीती मेरे साथ शेयर की है। इसी पर आधारित है अनचाहे स्पर्श सीरीज की आज की कहानी। आइए सुनते हैं। गिन्नी की शादी हो गई थी। पति का साथ और नए जीवन का आभास उसे अभिभूत किए हुए था, लेकिन मायके की गलियों से बिछड़ने का दुख भी कम नहीं था। पुरुषों के लिए यह कहना बहुत सरल है कि महिलाओं को तो अपनी मिट्टी को छोड़ दूसरे के आंगन में बसना ही पड़ता है। जरा स्वयं करके तो देखिए, अपनी माटी की महक को भूल जाना इतना भी आसान नहीं। जीवन बीत जाता है उन्हीं गलियों चौबारों की याद में। हर शहर की हर भीड़ में निगाहें बस उन्हीं बचपन के अपने संगी साथियों को ढूंढती रहती हैं। जीवन भी अद्भुत पहेली है, जितना सुलझाओ उतना ही उलझती चली जाती है। हाँ, तो मैं बतला रही थी कि कल ही गिन्नी की माँ का फोन आया था कि उसके चाचा की लड़की का रिश्ता तय हो गया था और उसकी चट मंगनी पट ब्याह है। यह सुनकर गिन्नी तो झूम उठी। फिर से मायके जाने का बहाना जो मिल गया था, और उस पर सारा कुनबा एक साथ जैसे सोने पर सुहागा। नहीं तो जब भी जाती थी तो बहन भाई माँ पिताजी के अलावा ज्यादा किसी से नहीं मिल पाती थी, क्योंकि इतना समय ही नहीं होता था। माँ से कहती भी थी कि मैं शाम को ताई चाची से मिलने जाऊंगी, पर माँ बेटी की कभी ना खत्म होने वाली बातें उसे अपने मुंह में जकड़े रखती थी, और वह उनसे ना तो निकल पाती थी और ना ही निकलना चाहती थी। और यूं ही देखते देखते कब ससुराल वापस आने का समय आ जाता था, गिन्नी को पता ही नहीं चलता था। अब जब माँ ने विवाह की खुशखबरी दी तो गिन्नी भी चहक उठी कि सारी बहनें आएंगी, खूब मौज मस्ती हो हल्ला धमा चौकड़ी चलेगी। फिर लेडीज संगीत के लिए नाच गानों की प्रैक्टिस, मेहंदी की महक, न रसोई में जाना न खाना बनाना, बस स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाना और अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मस्ती ही मस्ती। गिन्नी की खुशी का पैमाना तो बस इतना सा ही था। इतने में ही उसे बस जैसे अंबर के चांद सितारे मिल जाते हों। बड़े उत्साह से जब पति रोहित को बताया कि माँ ने फोन पर बहन की शादी की खबर दी है, तो कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा ऑफिस की कोई टेंशन होगी, चलो कोई बात नहीं, वीकेंड पर आराम से बात करूंगी। उस दिन सोमवार था, जैसे कैसे मंगलवार बुधवार बीता। वीरवार को माँ का फोन फिर आया। बिटिया, दामाद जी के साथ कब आ रही हो? गिन्नी ने माँ को भरोसा दिया कि माँ जल्दी ही रोहित से पूछकर जवाब दूंगी। माँ का मन भी बेटी से मिलने को तड़प रहा था। आप तो जानते ही हैं, माँ तो माँ होती है। बच्चे से मिलने की तड़प क्या होती है, यह तो एक माँ ही समझ सकती है। जाने उसकी माँ ने कैसे शुक्रवार गुजारा और शनिवार को फिर फोन खड़का दिया। गुड्डू, बेटा कब आओगी? माँ, कल रविवार है ना, रोहित की छुट्टी है। कल बात करके प्रोग्राम बनाकर आपको परसों बताती हूँ, गिन्नी ने जवाब दिया। उसकी माँ ने भी मन महसूस कर फोन रख दिया। बड़े इंतजार के बाद रविवार आया। गिन्नी ने बहुत अच्छे से मन से नाश्ता बनाया ताकि रोहित का मूड ठीक रहे और वह अपनी बात कह पाए। नाश्ता निपटाकर दोनों आराम से धूप सेक रहे थे तो गिन्नी ने फिर बहन के विवाह में मायके जाने की बात रोहित से की। छूटते ही रोहित ने शादी में जाने से साफ मना कर दिया। गिन्नी का मन जो पंख लगाकर मायके की गलियों में उड़ रहा था, उसे तो जैसे एक ही पल में रोहित ने काट कर जमीन पर फेंक दिया। वह हक्की बक्की रह गई। अब रोहित के मुंह से निकली ना को हाँ में बदलना गिन्नी के लिए हिमालय पर्वत की चढ़ाई चढ़ने से कम नहीं था। सारा दिन गिन्नी मान मनोहार में लगी रही
तो भी बंदा टस से मस न हुआ। अगले दिन सुबह गिन्नी को बिना कुछ जवाब दिए रोहित ऑफिस चला गया। गिन्नी दुखी मन से अब सोच ही रही थी कि माँ को क्या जवाब देगी। इतने में उसकी माँ का फोन आ ही गया। उसकी माँ ने फिर पूछा कि क्या प्रोग्राम बना। माँ इतने प्यार और विश्वास से पूछ रही थी कि गिन्नी सच नहीं बता पाई। अपनी माँ का मन रखने के लिए उसने झूठ बोल ही दिया। माँ, रोहित अभी ऑफिस से छुट्टी अप्लाई करेंगे, फिर जैसे ही सैंक्शन होकर आती है मैं आपको स्वयं फोन करके बताऊंगी। गिन्नी की माँ भी उदास हो गई। इधर उधर की थोड़ी बात करके उसकी माँ ने फोन रख दिया। रसोई का काम करते हुए पड़ोस में कहीं से गाने की आवाज गिन्नी के कानों में पड़ी तो उसकी आंख से आंसू निकल आए। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में दीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भिजाए रे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल। चाहे कितने ही युग बीत जाएं, इस गीत की सार्थकता ना जाने कितनी ही बेटियों के मन में जीवन पर्यंत बनी ही रहती है। शाम को रोहित जब ऑफिस से घर लौटा तो गिन्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर कुछ नर्म पड़ा और बोला, ठीक है, मैं 2 दिन की छुट्टी अप्लाई कर देता हूँ। शादी से पहले वाले फ्राइडे को चलेंगे और मंडे तक वापस आ जाएंगे। यह सुनकर गिन्नी तो जैसे उछल पड़ी। उसका मन तो जैसे तभी मायके की गलियों में पहुंच गया। बड़े उत्साह से उसने पैकिंग शुरू कर दी। उसका बेटा अभी 2 साल का था तो सारा दिन अपने साथ लगाए रखता था। उसके सोने पर ही शादी में ले जाने वाला थोड़ा सामान इकट्ठा कर पाती थी। बीच के दिन तो पंख लगाकर ही उड़ गए। जैसे कैसे गिन्नी ने अपने सारे कपड़े और अन्य सामान पैक किया। पलक झपकते ही शादी से पहले वाला शुक्रवार भी आ ही गया। दोनों पति पत्नी अपनी कार से निकले। गिन्नी के मायके का रास्ता करीब 4-5 घंटे का ही था। सुबह जल्दी निकले तो सड़क पर रश कम मिला और समय से घर पहुंच गए। शादी का घर खूब सजा हुआ था। बाहर तक चहल पहल थी। जैसे ही गिन्नी पहुंची तभी साथ साथ दूसरी बहनें भी पहुंची। काफी लोग तो पहले से ही आए हुए थे। पिताजी ने भी कहा, बेटा सामान तुम लोग रहने दो, अभी नौकर उतार देगा, चलो अंदर चलो। बेटे को गोद में लिए गिन्नी अंदर पहुंच गई। घुसते ही लिविंग रूम था जो कि रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। तभी उसकी ताईजी ने ताना दिया, तुझे टाइम मिल गया आने का? नहीं ताईजी, वह रोहित के ऑफिस में। गिन्नी जवाब देने की कोशिश कर ही रही थी कि उसकी चाची जी बोल पड़ी, कोई बात नहीं, गृहस्थी के 100 काम लगे रहते हैं, ऊपर से छोटे बच्चे वाली है। बिटिया और दामाद जी आ गए, यही बड़ी बात है। गिन्नी बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। इतने में पीछे से दूसरी बहनें भी घुसी तो सबका मिलना जुलना जारी था। घर में सिर्फ और सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही थे। कमरा ठुसा ठुस भरा हुआ था। गिन्नी बेटे को गोद में संभाल ही रही थी कि इतने में किसी का हाथ उसकी पीठ से फिसलता हुआ नीचे हिप्स के बीच में पहुंच गया। गिन्नी को तो काटो खून नहीं। अपने ही घर में अपने ही रिश्तेदारों के बीच में इतनी घटिया घिनौनी हरकत किसने की? उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो जड़ हो गई। उसकी चाची जी का एक रिश्तेदार बैठा हुआ उसे गंदी निगाहों से घूर रहा था। मायके आने के लिए रोहित पहले ही बड़ी मुश्किल से माना था
इसलिए गिन्नी की उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। और उस पर घर में शादी का माहौल ऐसे में कैसे सबके रंग में भंग डाले। लेकिन घिन आई समाज के इन दोगले चेहरों से। ऐसे कितने ही भेड़िए रिश्तेदारों के नाम पर आए दिन छोटी बच्चियों और महिलाओं को अपने अनचाहे स्पर्शों के दाग दे जाते हैं। हर पुरुष के लिए उसकी माँ ममता की मूरत, जिसे वह अपने मन के मंदिर में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बिठाकर रखना चाहता है। लेकिन अपनी माँ बहन के अलावा जब बात दूसरी महिलाओं की इज्जत करने की आती है, तो कभी अपने गंदे हाथों से, कभी अपनी गंदी निगाहों से तार तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि महिलाओं के साथ हो रहे सभी अपराधों के लिए गुनाहगार के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके माँ बाप भी अपराधी हैं, जिन्होंने अपने बेटों को सही समय पर सही शिक्षा नहीं दी। और साथ ही जब तक हमारे देश का कानून सख्त नहीं होगा, जब तक माँ बाप अपने बेटों को कड़ाई से दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे, तब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसलिए महिलाओं को ही हर हाल में अपने हिम्मत और हौसले से इन अनचाहे स्पर्शों से सख्ती से निपटना होगा। तो दोस्तों, अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह सच्ची घटना पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।